श्रोताओं नमस्कार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के तहत आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष फोन इन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त जगमोहन शर्मा और मेरे साथ हैं श्रुति खजूरिया। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के तहत तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में वोटिंग में 39 लाख से अधिक मतदाता मैदान में खड़े 415 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण में जम्मू और कश्मीर के 7 जिलों में विधानसभा की सीटों हेतु वोट डाले जा रहे हैं। इनमें से 3 जिले कश्मीर संभाग के और 4 जिले जम्मू संभाग के हैं। जम्मू संभाग में आज जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर के 24 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। इन 24 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक 11 विधानसभा क्षेत्र जम्मू जिले में, 6 विधानसभा क्षेत्र कठुआ में और 3 विधानसभा क्षेत्र सांबा में और 4 उधमपुर जिले में हैं। जी श्रुति, इस समय फोन लाइन पर हमारे जम्मू संवाददाता अंकुश शर्मा हैं हमारे साथ, तो उनसे बात कर लेते हैं। अंकुश, हेलो। हाँ जी अंकुश, इस समय आप कहाँ पे हैं? अभी सर मैं यहाँ पे हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी जी, स्कूल। आज सुबह भी मैं कुछ मतदान केंद्रों पर गया था और सुबह 7 बजे ही बहुत ज़्यादा रश था। आप जहाँ पर हैं वहाँ क्या स्थिति है, कैसा माहौल है, कैसा उत्साह है मतदाताओं में? जी सर, अभी की अगर बात की जाए तो सुबह से ही लगातार 7 बजे से ही देखने को मिल रहा है कि जितने भी मतदाता हैं उनके अंदर अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर्स हों या फिर बुजुर्ग लोग हों, 80 से 90 साल तक के लोग खुद चलकर वोट देने आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और लोकतंत्र के इस पर्व में एक बड़ी हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर वाल्मीकि समाज की बात की जाए, गोरखा कम्युनिटी की बात की जाए, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की बात की जाए, तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान इस बार जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में देखने को मिल रहा है और एक लंबे अरसे के बाद ये लोग अपना मत का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और इन्हें मतदान करने की अब अनुमति मिली है। अब ये मतदान करेंगे तो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं है। जी, उनके अंदर भी ये फीलिंग आ रही होगी कि हम भी राष्ट्र निर्माण के लिए, नई सरकार बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल। और उपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं सरकार से कि जिस भी नेता को हम चुनेंगे वो हमारे हित में काम करेंगे और आने वाले समय में जिन जिन चीजों से वो पिछड़े रहे वो सब चीजें उन्हें मिल पाएंगी। जी, हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे बाद में भी बात करेंगे जो बाद में हमारे प्रोग्राम है। श्रुति, आप जानकारी दे रही थी कुछ। जम्मू संभाग में देखा जाए तो आज की जो वोटिंग है वो इस दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आज जम्मू संभाग के 4 जिलों में मतदान हो रहा है। उनमें से 3 जिले जो हैं उनका बहुत सारा क्षेत्र जो है वो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ भी लगता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि सुरक्षा के लिहाज से भी आज का जो मतदान हो रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार कुछ समय से हमने देखा है कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ के कुछ मामले सामने आए और कुछ आतंकवादी घटनाएं भी हुई। सुबह से ही जारी मतदान केंद्र के बारे में हमें हमारे संवाददाता जो हैं वो जानकारियां दे रहे हैं। अभी हम रुख करेंगे अपने संवाददाता कठुआ के संवाददाता का, वो हमें ताज़ा तरीन जानकारी देंगे। हेलो जी प्रदीप जी, कैसा चल रहा है वहाँ अभी मतदान? देखिए, अभी माहौल बिल्कुल शांत है, बड़े प्यार से लोग आ रहे हैं और सुबह 7 बजे से ये पोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया था। लोग जहाँ तक कि हमने देखा कि 6:30 पौने 7 बजे लाइनों में खड़े हो गए थे और लगभग लोगों का पहला महत्व यही था कि सबसे पहले हम वोट डालें, उसके बाद हम अपने बाकी काम करें। बिल्कुल। तो कठुआ जिला में 6 असेंबली सेगमेंट्स हैं और इसमें 704 पोलिंग बूथ है। सभी पोलिंग बूथ पे सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू होगी और अच्छे ढंग से, बिल्कुल शांत प्रिय ढंग से और अच्छी सिक्योरिटी के बीच ये सारा कार्य चल रहा है। और इसमें बड़ी बात थी कि हमारे 2 क्षेत्र हैं, जैसे कि हीरानगर बॉर्डर का क्षेत्र है, वहां पर हमेशा से एक नजर आती है कि पाकिस्तान से तरफ कोई ऐसी बात ना हो, लेकिन वहां भी माहौल बिल्कुल शांत है। 3 ग्रिड लगाए गए हैं सिक्योरिटी के और वहां पर BSF, CRPF और जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरह से गार्ड कर रही है। लोग बड़े आराम से अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। दूसरा हमारा क्षेत्र था बिलावर का, जहाँ पर 2 दिन पहले ही मिलिटेंट का एक अटैक हुआ और इस अटैक में हमारा एक जवान शहीद हुआ, एक आतंकवादी को भी मार कराया गया। इस बीच लोगों में थोड़ा खदशा था, डर था कि शायद मतदान में लोग कम आएंगे बाहर, लेकिन ऐसा माहौल नहीं है।
वहाँ बिल्कुल शांत प्रिय माहौल है, सुरक्षा के अच्छे बंदोबस्त किए गए हैं। जी जी सीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी वहाँ पर डिप्यूट है, और कोई भी ऐसा माहौल वहाँ नहीं है कि डर का या दहशत का। लोग बड़े आराम से अपने घरों से निकले और मतदान कर रहे हैं। जी प्रदीप जी, जो भारत पाकिस्तान के साथ जो हमारा लगता इलाका है हीरानगर क्षेत्र में, पोलिंग की जो है वो क्या ताज़ा जानकारी है, क्या विशेष प्रबंध जो हैं वहाँ किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा के बहुत अच्छे बंदोबस्त है। सबसे पहले ग्रिड में जो है एक पूरा एक 3 टायर सिक्योरिटी ग्रिड वहाँ तैयार किया गया है। सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, जी उसके पीछे सीआरपीएफ है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान है, और उसके बाद हमारे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जवान है। तो हीरानगर का जो पूरा सेक्टर पड़ता है, जी और 9 बजे तक जो हमारे पास रुझान है उसमें 13.49% मतदान हो चुका था। यानी कि हम कहेंगे कठुआ जिला में दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मतदान है। इसमें बनी का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ 14% था। जी तो लोगों में उत्साह बरकरार है, सुरक्षा के अच्छे बंदोबस्त हैं, और किसी प्रकार का डर खौफ कहीं से भी नहीं है। और लोग खुले दिल से, जैसे हम पहले देखते थे कि 2002 में मतदान हुआ तो आतंकवादियों का हमला हुआ हीरानगर में, जी जी तो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अब वो माहौल नहीं है, अब दुनिया बदल चुकी है, सब कुछ बदल चुका है, और जम्मू कश्मीर भी बदल रहा है। इस कुल मिला इलेक्शन के के जो बाद है मतदान जो है वो शांतिपूर्ण चल रहा है, जी कहा जा सकता है। ताज़ा बिल्कुल। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जी, ये तो हमारे कठुआ संवाददाता जो जानकारी दे रहे थे। और अपने बिल्कुल। श्रोताओं को हम बता दें कि कठुआ ज़िले में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें बनी है, बिलावर है, बसोली, जसरोटा, कठुआ और हीरानगर। बिल्कुल। और ज़िले में जो कुल मतदाता जो हैं उनकी संख्या की अगर हम बात करें तो 5,06,679 मतदाता हैं, जिनमें से 2,65,420 पुरुष मतदाता हैं, 2,41,256 महिला मतदाता हैं, जबकि 3 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। और चुनाव आयोग के मुताबिक मताधिकार का प्रयोग करने के महत्व के बारे में मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम लगाए गए। और जैसा प्रदीप ने बताया है कि सुबह 7 बजे से ही भारी संख्या में लोग जो हैं वो, और बनी बसोली जैसे दूर दराज के इलाकों में भी काफी अच्छे से मतदान जो है वो और हो रहा जहाँ है। हाल ही के दिनों में एक मिलिटेंट अटैक हुआ है बिल्कुल, और एनकाउंटर भी हुआ है, लेकिन बिल्कुल। लोगों का जो जोश है वो बराबर बना हुआ है। उसमें लोकतंत्र में उनकी पूरी जी आस्था जी है। जी 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 वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आज जम्मू कश्मीर के में हो रहे तीसरे और अंतिम चरण के मतदान में मतदाताओं को वोट डालने का आग्रह किया। आज अपने एक सोशल मीडिया की पोस्ट में मोदी जी ने विश्वास जाहिर किया कि पहली बार युवा मतदाता और महिलाएं भारी संख्या में जो हैं वो वोट डालेंगी। जी, और जिस तरह से हमारा चुनाव आयोग काम करता है और जिस तरह की व्यवस्थाएं करता है और जिस तरह से प्रचार करता है, स्वीप के माध्यम से प्रचार करता है, तो लोगों में जागृति आ चुकी है। आज लोग समझ रहे हैं कि वोट डालना सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, बल्कि राष्ट्र के निर्माण के लिए हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी हमारा कर्तव्य है। जी, और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज लोगों से अपील की है कि वो आज जो मतदान हो रहा है उसमें ज़रूर हिस्सा लें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और उन्होंने कहा कि हर एक वोट लोगों की तकदीर जो है उसका फैसला करने में उसकी भूमिका होती है। एक एक वोट जो है वो बहुत कीमती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पहली बार मतदाता हैं, जो पहली बार वोट कर रहे हैं, 18-19 साल के जो बच्चे हैं या नौजवान हैं, उनसे अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर के भविष्य को नया रूप देने के लिए जरूर वोट डालें। जी, हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। हेलो अचिन, नमस्कार। हाँ अचिन, आप बताइए इस समय उधमपुर का क्या माहौल है? जम्मू में तो बड़ा जोश है मतदाताओं में। जी सर, मैं आपको बता दूं कि उधमपुर में भी जो चुनाव का पर्व है वो काफी अच्छे से शुरू हुआ। सुबह 4 बजे पोलिंग जो है 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में सभी पोलिंग बूथ पे जो है स्टार्ट हुई थी। काफी जोश देखने को मिल रहे हैं लोगों में। सुबह सुबह लंबी कतारों में लोग यहाँ आप इस टाइम कौन से पोलिंग स्टेशन पर हैं? सर मैं इस समय पिंक पोलिंग स्टेशन पे हूँ, जो डीसी ऑफिस के पास बना हुआ है। जी, अगर आपके पे पास इस समय कोई मतदाता हैं जो आपसे बात कर सकें, या फिर इसी पिंक जो पोलिंग स्टेशन है इसका उल्लेख अगर आप करके हमारे श्रोताओं को वो तस्वीर पेश करना चाहें तो। सर मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे सबसे एक बुजुर्ग जो महिला थे, 102 साल की महिला, वो उन्होंने यहाँ पे आके वोटिंग दी है। और ना सिर्फ इस पोलिंग बूथ पे बल्कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जो पोलिंग बूथ हैं वहाँ से खबर आ रही है कि इस बार जो बुजुर्ग लोग हैं, जैसे 95 इयर्स के भी यहाँ पे वोट डालने आए, 90 इयर्स के आए हैं, तो वो एक काफी अच्छी मिसाल पेश कर रहे हैं। युवा वोटर भी थे। मेरे साथ इस समय एक वोटर मौजूद है, मैं उनसे आपकी बात करवाऊंगा, उनसे क्या कहना चाहते हैं जी सुनिए। जी सर, नाम? जी सर, मेरा नाम सुनील है और आज मैंने वोट डाला है। धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह से
यहाँ पर लोगों का आना है और मैंने भी अपना आज दायित्व निभाया है। और लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा त्योहार है आज मैंने बनाया है, और मैं सब लोगों से ये अपील करूंगा कि आप भी अपने घर से बाहर निकलिए और इस मतदान में अपना जो जमहूरियत है, जो हमारी जो जम्मू कश्मीर की, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करे, ताकि हम अपना नुमाइंदा चुनकर भेजें। जो हमारी तो 3 चीजें हमारी रहती हैं, रोटी कपड़ा मकान जैसे है, उसी तरह से बिजली पानी और सड़क, ये हमारी मेन जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो हमें मिल पाए। इसके आधार पर हमने आज वोट अपना कास्ट किया है, और जो हमारा नुमाइंदा चुनकर जो जाएगा असेंबली में, वो हमारे क्षेत्र की आवाज को आगे रखेगा। और हमें उम्मीद है कि धारा 370 हटने के बाद पहली बार असेंबली चुनाव हो रहे हैं, और सरकार जो बनेगी, मुझे पूरा विश्वास है कि जिसको मैंने वोट दिया है वो नुमाइंदा हमारी बात को आगे रखेगा और एक अच्छी सरकार बनकर जम्मू कश्मीर में आएगी, और हम लोगों के जो 10 साल से जो काम प्रगति में चले भी हैं या रुके भी हैं, उन्हें और ज्यादा गति मिल पाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो भी उम्मीदवार, जो भी एमएलएस जो जीत कर आएँ और विधानसभा में जाएं, वो लोगों के मसलों को उठाएं और लोगों की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनकी मांगें हैं, उनकी जो आसें उम्मीदें हैं, उन्हें वो ज़रूर पूरा करें, यही हम उम्मीद करते हैं। जी श्रुति, जैसे आपने कहा कि हर एक जो है आज चाहता है कि अपने घर से हर मतदाता जो है वो बाहर आए और मतदान करे। स्वीप के तहत भी बहुत सारी गतिविधियां जो चलाई गई। इसी तरह से अलग अलग पार्टी जो हैं उनके नेता अपनी पार्टी को इतर रखते हुए सब मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि वो जो हैं वोट करें। जी, अभी हमें ताज़ा जानकारी के देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सांबा से हमारे संवाददाता सतपाल शर्मा। जी, हेलो। जी सतपाल जी, आपका जो ज़िला है वहाँ पे अभी जो मतदान चल रहा है, हालिया डिलिमिटेशन के बाद वहाँ पे एक रामगढ़ सीट का भी गठन हुआ है। वहाँ के मतदाता जो हैं उनमें कैसा उत्साह देखा जा रहा है? बहुत बढ़िया उत्साह है जी। इस समय ये भी बता दूं कि इस समय बिल्कुल जीरो लाइन के साथ जेरड़ा गांव है, जी, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा के पास। बिल्कुल। और ये ऐसा गांव है, यहाँ आजादी के बाद पहली दफा यहाँ पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। जी। हालांकि ये पहले जितने लोग थे ये जाते थे 4 किलोमीटर दूर अपना मतदान देने के लिए जाते थे। लेकिन आज यहाँ पहली बार मतदान केंद्र बनने से, और उसको नाम भी दिया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, बॉर्डर पोलिंग स्टेशन, ये पहली बार दिया, और जिले का ये एकमात्र बॉर्डर पोलिंग स्टेशन है और ये बनाया गया। और आपको बता दूं मैं अभी भी यहीं पे खड़ा हूं और यहीं पे लोगों से बातचीत भी कर रहा हूं, और यहाँ उत्साह काफी है, और बुजुर्ग भी आ रहे हैं, यहाँ महिलाएं भी आ रही हैं, यहाँ जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो भी आ रहे हैं। और उन सभी का यही कहना है कि पहले हम 4 किलोमीटर दूर जाने से कतराते थे, नहीं जाते थे, और हम ये सोचते थे कि इतनी दूर कौन जाएगा। लेकिन इस बार यहाँ पे 100% पोलिंग मतलब मतदान होने की पूरी उम्मीद है। जी सतपाल जी, आप वहाँ पर हैं, जैसे आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे एक पोलिंग स्टेशन पर आप वहाँ पर हैं। वहाँ की सुरक्षा के लिए क्या खास तौर पर इंतजाम किए गए? यूँ तो सारे पोलिंग स्टेशन पर इंतजाम तो होते हैं सुरक्षा के, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है, उसको लेकर के खास तौर पर कोई सुरक्षा व्यवस्थाएं जो की गई हों? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया की गई है। यहाँ बीएसएफ भी लगाई गई है, यहाँ अपनी लोकल पुलिस भी है, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक कम्युनिटी बंकर बनाया गया है। कम्युनिटी बंकर इसलिए बनाया गया है, अगर कहीं कुछ होता है पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ से 800 मीटर दूरी पे हमारा फेंसिंग है, जीरो लाइन है, वहाँ पे पाकिस्तान है, तो अगर कुछ होता है तो ये जो बंकर बनाया गया है स्पेशली यहाँ वोटर्स के लिए, ये बहुत ही फायदेमंद है। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जो हमारी सांबा जिले की कैलिको पेंटिंग है, उसकी प्रदर्शनी भी स्पेशली लगाई गई है। यहाँ पे चादरें जो हैं वो लगाई गई हैं, ताकि वोटर जो है वो आए और यहाँ पे एक्साइटेड हो, देखे क्या चीजें हैं हमारे यहाँ। मतदाताओं की सहूलत के लिए हर इंतजाम जो है वो किया गया है। जी, जैसे ये भी बता दूं, यहाँ कुछ अभी भी मेरे अभी थोड़ी देर पहले एक 93 ईयर्स ओल्ड संतोष सिंह जो हैं, वो बिल्कुल पैरालाइज्ड है, उनको व्हील चेयर पे बैठा के उनका वोट जो है, वो मतदान जो है वो करवाया गया है। और जब हमने उनसे बात की तो वो बहुत खुश थे इस बात के लिए कि पहली बार व्हील चेयर पे बैठ के मैं अपना मतदान करके आया हूँ मतदान केंद्र से। और यहाँ पे सुरक्षा कर्मी या जो बाकी कर्मचारी लगे हैं, उन्होंने खुद हेल्प की है उसको अंदर लेने में, उसका वोट डलवाने में। तो ओवरऑल देखा जाए
तो बढ़िया तरीके से, और खास करके ये भी बता दूं, रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी ये बहुत ही उत्साहित है, क्योंकि ये बॉर्डर के साथ 55 किलोमीटर बॉर्डर लगता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और ये बिल्कुल उसके साथ लगा हुआ ये पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और यहाँ के लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। हाँ, उम्मीदें भी बहुत हैं जी। सतपाल जी, ढेर सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपको कहेंगे कि हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज जो थर्ड फेज का पोलिंग हो रही है उसके लिए आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू जो है विशेष कार्यक्रम और विशेष समाचार बुलेटिन भी प्रसारित कर रहा है। तो इसके बाद अगला हमारा विशेष डोगरी बुलेटिन होगा, समाचार बुलेटिन होगा, जो चुनाव पर आधारित होगा 12:25 पर। उसके बाद 2:30 बजे एक और विशेष चुनाव बुलेटिन होगा, और फिर 4:30 बजे इसी तरह का एक फोन इन प्रोग्राम होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमें ताज़ा तरीन जानकारी पोलिंग स्टेशन से देते रहिएगा। और श्रोताओं, आज के लिए इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी 12:25 पर। मुझे जगमोहन को और मुझे श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।